हेलो, श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं होम टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। तो जैसे कि होम टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर में पहले आपको ये बता दिया गया कि ये होम टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर क्यों है, इसका कैपेसिटी या आईएस कोड वगैरह क्या है, इसके पूरे पार्ट्स के बारे में बता दिया गया कि किस पार्ट का क्या काम है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसकी पहचान क्या है, इसको चलाने का तरीका क्या है, ये सब चीजों पे बात करते हैं। देखिए ऐसा होता क्या है हमारे संग कि हम लोग जैसे इंटरव्यू के हॉल में पहुंचते हैं, इंटरव्यू देने के लिए हॉल में पहुंचते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अपने से ये पूछ दिया जाता है कि केमिकल फोम टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर की पहचान क्या है, आप इस एक्सटिंग्विशर को पहचानेंगे कैसे। तो इस एक्सटिंग्विशर की सबसे अच्छी पहचान होती है इसका प्लंजर रॉड। इसका प्लंजर रॉड, ये टी टाइप प्लंजर रॉड जो है किसी और फायर एक्सटिंग्विशर में नहीं लगा होता है, किसी और फायर एक्सटिंग्विशर में ये टी टाइप प्लंजर रॉड नहीं लगा होता है। अब एक तरीका और भी है इसको पहचानने का, तो वो क्या है, इसका डिस्चार्ज नोजल। जैसा कि आपको बताइए कि 90 डिग्री पर इसका डिस्चार्ज नोजल कैप असेंबली में ही होता है, कैप असेंबली में ही 90 डिग्री पर इसका डिस्चार्ज नोजल होगा। अब इसमें एक पहचान और होता है, वो क्या है, तो इसका कैरिंग हैंडल, कैरिंग हैंडल भी इसका कैप असेंबली में ही लगा होता है। बात समझ में आ रहा है? तो सारी चीजें ये इसके कैप असेंबली का ही पार्ट है। तो इसको बड़े आराम से आप देख करके पहचान सकते हैं कि ये केमिकल फोम टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर है। इसके पहचान में कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद जैसे ही आप ये चीजें क्लियर कराते हैं तो यहीं पर आपसे पूछ लिया जाता है कि भरा जाने वाला पदार्थ क्या है, इसमें क्या भरा जाता है, जो कि फोम बनाता है ना। तो इसमें क्या भरा जाता है, तो इसके आउटर कंटेनर में, जैसा कि आउटर कंटेनर के अंदर 8 लीटर पानी में 680 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल। जैसा कि आपको पता है ना कि करते क्या है, इसको भरने के लिए एक प्लास्टिक का टब लेते हैं, उसमें 8 लीटर पानी लेते हैं और 680 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट डाल करके उसको घोल दिया जाता है। घोल करके सीधा सीधा उसके आउटर कंटेनर में डाल देते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या भरा गया होता है इसमें, तो इसके इनर कंटेनर में एल्युमिनियम सल्फेट 680 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल बना करके। तो यहां पर दूसरे साइड क्या करते हैं, एक छोटा प्लास्टिक का टब लेते हैं, उसमें केवल 1 लीटर पानी डालते हैं और इसमें 680 ग्राम एल्युमिनियम सल्फेट पाउडर डाल करके उसको घोल दिया जाता है और इस घोल को उसके इनर कंटेनर में डाल दिया जाता है। यानी आउटर कंटेनर में 8 लीटर पानी में सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर 680 ग्राम का घोल बना करके डाला हुआ होता है और इनर कंटेनर में एल्युमिनियम सल्फेट 680 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल बना करके डाला गया होता है। तो भरा जाने वाले पदार्थ में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये चीज आपको बार बार कर रहा हूं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने और लोगों को भी भेजिए ताकि उनको क्लियर हो ये चीजें, ये सारे डाउट समझ में आने चाहिए, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे हम लोग बात कर लेते हैं इसमें चलाने का तरीका। इस एक्सटिंग्विशर को चलाया कैसे जाएगा, तो चलाने के तरीके में सिंपल सी बात समझिए, वही सिस्टम है कि आपको पूरा पूरा बोलना होता है। जब कभी क्लास बी की आग लगी, कैसे बोलेंगे, जब कभी क्लास बी की आग लगी हो, तो वहां पर हम लोग केमिकल फोम टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करने के लिए उसको उतारेंगे, सामने रखेंगे, उसको उठा करके सीधा कंधे पर लेते हैं, दौड़ते हुए फायर सीन तक जाते हैं। जैसे ही फायर सीन पर पहुंचते हैं तो सबसे पहला काम क्या देखते हैं, एयर डायरेक्शन, हवा की दिशा। तो हवा किधर से चल रही है,
अगर हवा पूरब से पश्चिम है तो जाहिर सी बात है कि हम पूरब के साइड में पोजीशन लेंगे, है ना। और ये पोजीशन एक दूरी होनी चाहिए, 4 से 5 मीटर की दूरी पर प्रॉपर पोजीशन लिया जाएगा। अब डिस्चार्ज नोजल आग की तरफ, डिस्चार्ज नोजल आग की तरफ करेंगे और इसका टी टाइप प्लंजर रॉड खींच करके उसकी दिशा चेंज कर देंगे और एक्सटिंग्विशर को 3 से 4 बार हिलाएंगे। 3 से 4 बार हिलाने का कारण क्या है कि इसका जो पॉट होल था, इनर कंटेनर का पॉट होल खुल जाता है और उससे सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल और एल्युमिनियम सल्फेट का घोल निकल करके आपस में मिक्स होते हैं। मिक्स होते ही यहाँ पर वो फोम बनाना चालू करते हैं और ये फोम CO2 गैस के प्रेशर के कारण तेजी से डिस्चार्ज नोजल से बाहर निकलने लगता है। यानी सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि जैसे ही हम इसको हिला करके आग की तरफ करते हैं तो इसके डिस्चार्ज नोजल से फोम निकलना शुरू हो जाता है। जैसे ही फोम निकलता है तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि फोम का जेड कभी भी डायरेक्टली तेल में नहीं मारना है या आग के ऊपर नहीं मारना है। तो जेड आपको मारना कहाँ है? तो जेड हमेशा जिस बर्तन में तेल रखा गया, यानी ड्रम होगा, टैंक होगा, जिसमें भी रखा गया, तो उसके भीतरी बॉडी की एक ही दीवार पर, एक ही जगह पर सीधा आपको जेड मारते रहना है। फोम अपने आप बनता जाएगा और पूरे ड्रम में फैल जाएगा, यानी पूरे टैंक में वो फोम फैल जाएगा और ऑक्सीजन कट कर देगा। ऑक्सीजन कट हो जाएगी और स्मोथरिंग मेथड से ये आग बड़े आराम से बुझ जाएगा। तो ये पूरी बातें आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है इसके चलाने का तरीका, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन पूछ लिया जाता है जब आप चलाने का तरीका बताते हैं, यहाँ तुरंत आपसे पूछ लिया जाता है, अच्छा ठीक है चलो इसको दोबारा भरना बताओ, इसको भरेंगे कैसे, है ना। तो दोबारा भरने में आपको करना क्या है कि देखिए जाहिर सी बात है जब ये एक्सटिंग्विशर खाली हो जाते हैं, वो हम लोग चाहे ट्रेनिंग में यूज कर लें, 1 साल होने के बाद या तो ट्रेनिंग में यूज कर लेते हैं या तो कहीं आग बुझाने में यूज कर लेते हैं और एक्सटिंग्विशर हमारा खाली हो जाता है। तो खाली हो जाता है तो इसको दोबारा भरने के लिए हम लोग अपने फायर स्टेशन लेके जाते हैं। तो फायर स्टेशन में जो हमारा एक्सटिंग्विशर मेंटेनेंस की जगह है वहां पर इसको खोला जाता है। खोलने के बाद अंदर के सारे पार्ट्स को अच्छे से पानी में घोल करके इनर कंटेनर को निकाल करके इनर कंटेनर धो लिया जाता, आउटर कंटेनर धो लिया जाता, बाकी सारे पार्ट्स को अच्छे से साफ सफाई कर लिया जाता है। साफ सफाई करने के बाद इसके करते क्या, प्लास्टिक के 2 टब लेते हैं। एक टब में 8 लीटर पानी और उसमें 8 लीटर पानी लेते हैं और 680 ग्राम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर और 600 और 8 लीटर पानी में उसका घोल बना लेते हैं। घोल बना करके वो आउटर कंटेनर में डालते हैं। उसके बाद इनर कंटेनर के लिए एक छोटा टब लेते हैं, उसमें 1 लीटर पानी और एल्युमिनियम सल्फेट 680 ग्राम लेकर के उसका घोल बनाते हैं, उसको इनर कंटेनर में डालते हैं। तो अब आउटर कंटेनर तो ऑलरेडी रेडी है, इनर कंटेनर को उसके अंदर सेट कर दिया जाता है। सेट करने के बाद कैप असेंबली लगा करके अच्छे से कस करके उसको साफ सफाई करके और उसके ऊपर एक रिफिलिंग डेट का टैग लगा देते हैं कि आप किस डेट में इसकी रिफिलिंग की गई है। क्योंकि टैग लगाना इसलिए जरूरी है कि यहीं से क्लियर किया जाता है कि एक्सटिंग्विशर को रिफिलिंग किए कितना टाइम हुआ। जो हम लोग बोलते हैं ना एक्सटिंग्विशर की लाइफ 1 साल है, 1 साल कहां से मानेंगे, इस रिफिलिंग डेट से ही माना जाता है कि एक्सटिंग्विशर की लाइफ 1 साल है। 1 साल बाद इसको दोबारा भरने की जरूरत पड़ती है, ठीक ना। उस पर एक टैग लगा देना है और बकायदा अपना रजिस्टर मेंटेन कर लेना, रजिस्टर में नोट कर लेना है कि एक्सटिंग्विशर को रिफिल
करने में क्या क्या मटेरियल लगा है, ये सब चीजों पर विशेष ध्यान देते हैं ना। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपसे और आगे बढ़ता है। इसका टेस्ट एंड चेकिंग बताओ, या इसका मेंटेनेंस कैसे करेंगे वो बताओ, है ना। तो देखिए हमारे यहाँ का 5 तरह के रजिस्टर, हमारे फायर स्टेशन में 5 तरह के रजिस्टर होंगे। वीकली फायर एक्सटिंग्विशर चेकिंग रजिस्टर, मंथली फायर एक्सटिंग्विशर चेकिंग रजिस्टर, 3 मंथ फायर एक्सटिंग्विशर चेकिंग रजिस्टर, 6 मंथ फायर एक्सटिंग्विशर चेकिंग रजिस्टर और 1 ईयर फायर एक्सटिंग्विशर चेकिंग रजिस्टर। तो फायर एक्सटिंग्विशर चेकिंग रजिस्टर भी ये 5 प्रकार के आपके यहाँ रखे गए होंगे, ठीक है। इनमें से कोई भी एक्सटिंग्विशर आपको दिया जा सकता है, कोई भी रजिस्टर आपको दिया जा सकता है कि आप इसको लेकर के जाइए और फायर एक्सटिंग्विशर चेक कीजिए। तो जाहिर सी बात है, अगर आपके को जिस साइड में भेजा गया है उस साइड पे मान लीजिए केमिकल फोम टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर, तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे, देखिए वीकली और मंथली, वीकली और मंथली के अंदर में हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर केवल एक्सटिंग्विशर के ऊपर डिस्चार्ज नोजल साफ कर दिया, कपड़े से पोंछ दिया, बकायदा कपड़े से साफ सफाई करके उसको उसी जगह पर रख करके और रजिस्टर पर नोट कर लिया, बस इतना ही काम करते हैं, ठीक है, वीकली और मंथली में। उसके बाद बात करते हैं 3 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर। इसमें क्या करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं कि एक्सटिंग्विशर को ऊपर से सफाई भी करेंगे, डिस्चार्ज नोजल भी साफ करेंगे, लेकिन स्पैनर भी साथ में लेके जाएंगे। एक्सटिंग्विशर को पूरा खोलेंगे, खोल करके बाहर भी निकालेंगे। इनर कंटेनर में देखेंगे अगर पानी का लेवल थोड़ा कम हुआ हो उसमें थोड़ा और पानी डाल देंगे। आउटर कंटेनर में भी देखेंगे अगर पानी का लेवल थोड़ा कम हुआ हो उसमें थोड़ा और पानी डाल देंगे। उसके बाद उसको अच्छे से कस के वापस लगा देंगे। लगाने के बाद इसके ऊपर एक टैग लगता है, टैग पर वो टेस्ट एंड चेकिंग का टाइमिंग लिख देंगे, ठीक है। टाइमिंग लिख करके कि किस दिन ये चेक किया गया वो डेट डाल दिया जाता है और अपना रजिस्टर भी मेंटेन कर लिया जाता है। इस तरह से करके इसका टेस्ट एंड चेकिंग प्रॉपर करते रहते हैं। देखिए टेस्ट एंड चेकिंग में ये बकायदा प्रत्येक दिन नियम से 2 या 4 लोगों की ड्यूटी लगती है। 2 लोग अलग अलग साइडों पर जाते हैं और जितने भी उस साइड में फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनका प्रॉपर टेस्ट एंड चेकिंग करते हैं। और इसमें से जान लीजिए कोई भी रजिस्टर आपको दिया जा सकता है चेकिंग के तौर पर, तो आपको प्रॉपर चेक करना आना चाहिए सारे फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। तो ये सारा काम होता रहता है। तो बस यही तक का आपका पूरा इस सिलेबस इस फायर एक्सटिंग्विशर में था, ठीक है। यही तक आपसे ज्यादातर पूछा जाता है। इसके अलावा हमने कुछ आपको शॉर्ट नोट से भी बनाए हैं जो कि आपको हम अगले वीडियो में उससे बात करते हैं। अभी एक और अगला वीडियो इसी से केमिकल फोम से ही रिलेटेड एक अगला वीडियो भी आएगा मेरा कल, और उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। उसमें शॉर्ट क्वेश्चन में ज्यादातर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं क्योंकि इंटरव्यू लेने वाले को बहुत समय नहीं होता, वो फटाफट अपने क्वेश्चन खत्म, शॉर्ट में कुछ चीजें पूछा समझ में आ जाता है कि आपको कितना नॉलेज है। पूरा विस्तार से इतना लंबा चौड़ा बात कभी कभी नहीं हो पाती है, ठीक है, अगले के पास समय नहीं होता है। तो इन चीजों पे हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपसे यही कहना है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, देखिए मैं ये बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, जय सुरक्षा, जय हिंद।